जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your place. Today we are going to discuss chapter number 7 from SS part. Chapter name is Water Resources. In this chapter we are going to discuss or we learn about main sources of water, means of irrigation in India, multi-purpose project and conservation of water. तो फर्स्ट है गियर अप एक्सरसाइज। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, वी यूज वाटर इन वेरियस वे। नाउ लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस एंड कंप्लीट द गिवन डायग्राम। तो आपको क्या बताया है कि वाटर हमारी लाइफ का असेंशियल पार्ट है, ठीक है, और हम उसको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको कुछ यूजेस बताने हैं वाटर के, जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं और वो डायग्राम में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे शॉन है, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग आपके डेली यूजेस में वाटर को कैसे यूज करते हो वो लिखना है। जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए है ना, तो आप वो लिख सकते हो। फिर ड्रिंकिंग के अलावा बाथिंग है ना, वॉशिंग क्लॉथ, उसके अलावा फॉर किचन पर्पज़ या मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए लिख सकते हो। फॉर इरिगेशन के लिए यूज़ सकते हो, इरिगेशन के लिए भी हम पानी को यूज करते हैं। इसके अलावा मतलब एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में वाटर को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हम अपना चैप्टर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या बोला है, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी लिविंग बीइंग है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना पानी के। इट इज़ एसेंशियल फॉर डेली एक्टिविटीज़। क्यों चाहिए होता है कि जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए हमें पानी चाहिए होता है ना, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और उसके अलावा क्लॉथ वॉशिंग के लिए, और अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, ठीक है, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, हर तरह हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ में वाटर की ज़रूरत होती है। A large part of water on the earth's surface is in the oceans and sea. क्या है, हमारा जो ज़्यादातर पार्ट है पानी का वो हमारे ओशंस और सी में है, ठीक है। दिस वाटर इज़ सॉल्टी एंड इज़ नॉट फिट फॉर यूज। कैसा है ये पानी जो समुद्र में है, वो सॉल्टी है और यूज के लिए फिट नहीं है। देयरफॉर वी यूज फ्रेश वाटर फॉर आवर नीड्स। तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए कौन सा पानी यूज करते हैं, जो फ्रेश वाटर है। सॉल्टी वाटर को तो यूज़ नहीं कर सकते ना अब, जो समुद्र से आता है ना। तो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है मेन सोर्स। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन। सबसे फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेन, बारिश। फार्मर्स मोस्टली डिपेंड ऑन द मॉनसून फॉर एग्रीकल्चर बट सर्टेन क्रॉप्स नीड वाटर। क्या बोला है कि फार्मर किस पे डिपेंड करते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए वो पानी पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे, क्योंकि मानसून में ही तो बारिश होती है ना, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ फसलें होती हैं जिसको थ्रू आउट द ईयर पानी चाहिए होता है ना। हाँ, तो हैंस वाटर हैज़ टू बी स्टोर्ड फॉर सच क्रॉप्स। तो ऐसी फसलों के लिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। एज रेनफॉल इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। क्या है कि जो हमारा रेनफॉल होता है, बारिश जो होती है, वो पूरी कंट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे कम होती है बारिश, कहने का मतलब है कहीं पे ज़्यादा होती है और किसी किसी जगह पे तो होती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, जैसे कि आपका डेजर्ट एरिया होता है।
We need sufficient and reliable supply of water throughout the year for growing crops. तो हमें पूरे साल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, रिलायबल सप्लाई चाहिए होती है पानी की, ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम. तो किस तरह से हम दे सकते हैं क्रॉप्स को थ्रू आउट द ईयर, इरीगेशन या उनकी सिंचाई कैसे कर सकते हैं, पानी कैसे दे सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, मतलब सिंचाई करके, प्रॉपर सिंचाई करके हम उसको पॉसिबल बना सकते हैं कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. मीन्स ऑफ एग्रीगेशन इन इंडिया, मीन्स की मतलब क्या है इरिगेशन का, क्या होती है सिंचाई और कैसे की जाती है, तो उनके साधन क्या क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं, मीन्स की उसकी मुख्य साधन क्या है. तो वाटर फॉर द सप्लाई ऑफ इरिगेशन कैन बी स्टोर्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वोयर्स जैसे कि टैंक वगैरह होते हैं, उस तरह से जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, है ना. तो वाटर फॉर द पर्पज़ ऑफ, सिंचाई के पर्पज़ से जो हम वाटर स्टोर करते हैं वो एक तो डैम्स बना के करते हैं और दूसरा रिजर्वोयर्स बना के करते हैं. कैनाल्स, अब क्या है कैनाल्स आर द चैनल दैट डग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द फील्ड. तो कैनाल मीन्स की नहर क्या होती है, वो एक चैनल होता है, एक रास्ता होता है जिसको हम डग करते हैं, मीन्स खोद के बनाते हैं. जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये जो नहरें हैं वो बनाई जाती हैं ताकि पानी को क्या कर सके, रिवर से फील्ड तक ले जा सकें. ठीक है. नॉर्थ इंडिया हैज़ अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल. सम ऑफ द मेन कैनाल्स आर ऑफ आवर कंट्री. आज क्या है, नॉर्थ इंडिया में गुड नेटवर्क है, मीन्स कि बहुत सारी कैनाल्स वहाँ पे बनी हुई हैं जिससे कि वो क्या करते हैं और सिंचाई करते हैं. और मेन कैनाल कौन कौन सी हैं हमारी कंट्री में, तो फर्स्ट है इंदिरा गांधी कैनाल, आगरा कैनाल और श्रीहंद कैनाल. ये 3 मेन कैनाल्स हैं हमारे इंडिया में. ठीक है. उसके बाद हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब देखो कैनाल आपको दिखा दी थी मैंने यहाँ पे, ये वाली जो हैं ये आपकी कैनाल्स हैं. ठीक है. ये वाली जो है आपकी, ये इंदिरा गांधी कैनाल आपको दिखाई है, तो आपको पता चल जाएगा कैनाल कैसे होते हैं. अब क्या है नीचे हमारे पास वेल एंड ट्यूबवेल्स. तो वेल कैसे होते हैं, तो कुआं इस तरह का होता है आपके पास, ये जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको पंप करते हैं या निकालते हैं. अब है इन विलेज पीपल डिग वेल टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस. तो गाँव में क्या करते हैं लोग, कुएँ खोदते हैं जिससे कि वो अंडरग्राउंड पानी को बाहर निकाल सकें. When the underground water is very deep, holes are bored with the help of drilling machines. और जिन जगहों पे पानी क्या होता है, बहुत नीचे होता है, मीन्स ज़मीन के बहुत नीचे होता है, वहाँ पे बोरिंग करते हैं. ठीक है. होल्स बनाते हैं, बोर करते हैं और ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से. और पाइप आर पुट इनटू दीज बोर्स टू ब्रिंग वाटर अप विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप. तो इनमें क्या किया जाता है, जहाँ पे बोरिंग करते हैं वहाँ पे आपका बोर्स के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे पाइप डाल के और इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी को ऊपर वाले लेवल पे लाया जाता है. क्योंकि बहुत नीचे होता है ज़मीन के, तो पानी को निकालना वैसे मुश्किल है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप को डाला जाता है और उसकी हेल्प से पानी को ऊपर तक लाया जाता है, पाइप की और इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से. सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स. उनको क्या कहते हैं, उनको ट्यूबवेल्स कहते हैं. ठीक है. ट्यूबवेल्स आर वाइडली यूज्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात फॉर इरीगेशन. तो ये जो सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद है आपके पास टैंक. तो टैंक क्या है, इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पे था, ये प्रायद्वीपीय पठार हमारे सदर्न पार्ट में, इंडिया के जो सदर्न पार्ट है यानी कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर. तो वहाँ पे क्या होता है, अब आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना होता है, रॉक से बना होता है, हार्ड जो रॉक्स होती हैं उनसे. तो वहाँ पे आपका अंडरग्राउंड वाटर निकालना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग द ग्राउंड बिकॉज द लैंड सरफेस मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स. तो वहाँ पे जो ज़मीन है उसको खोदना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो प्लेट्यू है वो हमारा हार्ड रॉक से बना हुआ है. Therefore people collect water in tanks and pond during the rainy season. तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम टैंक्स में और जो पॉन्ड्स यानी कि तालाब जो होते हैं उनमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उस कलेक्टेड वाटर को वो पूरे साल इरीगेशन के रूप में यूज करते हैं. ठीक है. टैंक्स आर कॉमनली यूज्ड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. यहाँ कौन कौन से स्टेट्स में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में टैंक यूज किए जाते हैं. In town and cities, water is supplied to house through the pump, taps and pipelines. तो शहरों में क्या करते हैं, टैप्स के थ्रू और पाइपलाइंस के थ्रू घरों में वाटर की सप्लाई की जाती है. इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और ए
टैंक, जबकि गाँव में लोग पानी कहाँ से मिलता है उनको, कुओं से या फिर टैंक से। ठीक है, अब आपके पास हैं डैम्स। तो ये तो टैंक थे, उससे पहले हमने कैनाल पढ़ी थी, ट्यूबवेल पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं डैम्स, क्योंकि ये सारे मीन्स ऑफ इरिगेशन है, मीन्स इनके थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं पानी कलेक्ट करके। ठीक है, तो डैम्स क्या होते हैं? डैम्स आर स्ट्रॉन्ग वॉज बिल्ट अक्रॉस रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर। तो डैम्स जो बांध होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? रिवर्स पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि पानी को वो होल्ड कर सकें, पानी को क्या कर सकें? वो होल्ड कर सकें, और ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उस पानी को यूज कर सकते हैं अलग अलग वे में। दीज वॉल्स आर स्पेशल गेट्स कॉल्ड स्लुइस गेट्स। तो ये जो हम डैम बनाते हैं वो क्या होते हैं? इनके स्पेशल गेट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम स्लुइस गेट्स बोलते हैं, विच आर ओपन एंड क्लोज टू मैनेज द फ्लो ऑफ वाटर। और ये जो गेट हैं किस लिए ओपन और क्लोज किए जाते हैं? ताकि जो वाटर का फ्लो है उसको मैनेज किया जा सके। जब वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है और ये डैम्स पूरे भर जाते हैं तो हमें उनको ओपन करना पड़ता है ताकि पानी आगे निकल जाए, अदरवाइज हम उनको पानी को स्टोर करके रखते हैं उन गेट्स को क्लोज करके। वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वोयर। क्या बोलते हैं रिजर्वोयर? यानी कि एक आर्टिफिशियल लेक होती है, वहाँ पे भी हम वाटर को स्टोर करते हैं। फॉर्म्ड बिहाइंड द डैम, जो कि डैम के पास या डैम के पीछे बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? आर्टिफिशियल लेक, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें। कैनाल्स टेक दिस स्टोर वाटर टू द फील्ड फॉर इरिगेशन। और कैनाल्स के थ्रू इस जो स्टोर्ड वाटर है उसको खेतों में भेजा जाता है ताकि उससे सिंचाई हो सके। अब इन्फो पेबल में देख लो क्या गिवन है आपको। तेहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है हमारा? तेहरी डैम। ठीक है, और हमने एक इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था एक हाईएस्ट वाटरफॉल, तो वो कौन सा था? गुचिकल वाटरफॉल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे हम यूजेज ऑफ डैम्स की। डैम्स के यूज क्या हैं? डैम्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट विच रोटेट द ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोला है कि डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी हाइट से पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। ठीक है, जहाँ पे डैम बने होते हैं, जैसे वाटरफॉल में नहीं गिरता ऊपर से नीचे, वैसे ही डैम्स में भी एक बहुत अच्छी खासी हाइट से पानी को नीचे की तरफ गिराया जाता है। और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लेड्स, जो टर्बाइन होती है उनके ब्लेड्स ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? पानी के फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मीन्स क्या होता है? वाटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं उसके अलावा डैम्स के क्या क्या यूज हैं। तो डैम्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड, कि वो बाढ़ आने से रोकते हैं। कैसे? जैसे जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पूरी सिटी में ही पानी हो जाता है ना, लेकिन वो जो डैम होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हम गेट क्लोज रखते हैं ताकि जो वहाँ पे पीछे हमने जो आर्टिफिशियल लेक बनाई है उसका पानी सिटी में ना आए। तो इस तरह से हम फ्लड को आने से रोकने के लिए भी उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं डैम्स को। या फिर बोल सकते हो कि किसी एक एरिया में बारिश हुई है और दूसरी तरफ उतनी बारिश नहीं हुई, और अगर वो डैम पूरा भर गया है तो हम दूसरी तरफ वाले गेट खोल देंगे जहाँ पे बारिश कम है, ताकि जहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है वहाँ पे फ्लड आने की सिचुएशन ना बने। ठीक है, अब है डैम्स ऑल्सो हेल्प इन फिश ब्रीडिंग। डैम्स आर एन आइडियल प्लेस फॉर फिशिंग। तो डैम्स किस में हेल्प करते हैं? फिश ब्रीडिंग, यानी कि जो फिश मछलियों का जो उत्पादन होता है ना, उसमें भी हेल्प करते हैं। और ये एक आइडियल प्लेस है, एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन या मछली पालन वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो डैम्स पे हमारे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं, कि डैम्स बनाने के हमारे अलग अलग बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, डैम्स विच सर्व मैनी पर्पज़ आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो वो डैम जो कि बहुत सारे कामों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, और मतलब उसको फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता है, पानी को भी स्टोर किया जाता है, और इसके अलावा अगर कुछ वहाँ पे फिश ब्रीडिंग भी करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो बहुत सारे रीजन्स से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं बनाए जाते हैं, उनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं।
अब सबसे पहले आपके पास दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो कहाँ पे है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और दामोदर रिवर पे बना हुआ ये डैम। इट इज़ अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन द रिवर दामोदर दैट फ्लो इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड है, तो यहाँ पे ये दामोदर रिवर पे आपका डैम बना हुआ है। ए नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्ट ऑन रिवर दामोदर टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, पावर, नेविगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड इन दीज टू स्टेट्स। तो ये अलग अलग बहुत सारे काम हैं, जैसे कि सिंचाई करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, फ्लड कंट्रोल करना, इन सब के लिए इन 2 स्टेट्स में रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। सेकेंड है आपके पास सरदार सरोवर डैम। इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर नर्मदा इन गुजरात। तो ये गुजरात आपका यहाँ पे है, यहाँ पे नर्मदा रिवर के उस पर बनाया गया है आपका सरदार सरोवर डैम। इट्स प्रोवाइड वाटर टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, क्योंकि मध्य प्रदेश बिल्कुल गुजरात के पास में है, तो इन दोनों स्टेट को वाटर सप्लाई करता है ये, और यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद है आपके पास भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है, ये आपका गिवन है भाखड़ा नंगल डैम, आपको पिक्चर भी गिवन है। इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर सतलुज नियर द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को पता है कि जो सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, तो वहीं पे ये बॉर्डर पे आपका ये डैम बनाया गया है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। तो मीन्स कि जो आसपास के सारे स्टेट्स हैं उनको ये इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन के लिए वाटर सप्लाई करता है। तहरी डैम, अब तहरी डैम हमने पढ़ा था सबसे हाईएस्ट डैम है। इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर भागीरथी। द डैम वाटर reservoir is used for irrigation, drinking water supply and generation of electricity। तो ये जो तहरी डैम है वो भागीरथी नदी पे बनाया गया है, और इसको कैसे यूज करते हैं, तो एक वाटर रिजर्वर के रूप में यूज करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि उससे इरिगेशन कर सकें, सिंचाई कर सकें, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इट्स प्रोवाइड वाटर टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड स्टेट को वाटर प्रोवाइड करवाता है। अब हमारे पास है प्रोग्रेस माइलस्टोन, तो ये भी देख ही लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, येस दिस इज ट्रू। रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द कंट्री, की पूरी भारत में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये नहीं है, इसलिए नो हो जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन, तो दिस इज ट्रू। फिर है डैम्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो येस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, या उसको मतलब हमें वेस्ट कैसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब देखो, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस, कि हमारे जीवित रहने के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे। इट इज़ आवर ड्यूटी नॉट टू पोल्यूट वाटर बॉडीज़ एंड टू कंजर्व वाटर, कि ये हमारे ड्यूटी है कि हम पानी को पोल्यूट ना करें और इसके साथ साथ उसको स्टोर करें, कंजर्व करें। वी कैन कंजर्व वाटर इन द फॉलोइंग वे, तो हम पानी को अलग अलग तरीक़ों से उसका संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जल संरक्षण भी बोलते हैं हिंदी में। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज और एनी अदर हार्मफुल वेस्टेज इनटू आवर वाटर बॉडीज़, कि हमें जो भी गार्बेज है यानी कि कूड़ा करकट है वो, और उसके जो भी हार्मफुल वेस्टेज है वो पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। तो वाटर बॉडीज़ यानी कि चाहे वो आपकी रिवर हों, चाहे वो आपके लेक्स हों, चाहे आपकी कैनाल हों, उनके हमें अंदर गार्बेज और हार्मफुल वेस्टेज थ्रो नहीं करनी चाहिए। सेकंड है वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स और बाथ एनिमल्स इन रिवर्स, कि नदियों में हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। क्यों? कपड़ों में हम सर्फ डालते हैं या साबुन लगाते हैं, तो वो पानी को गंदा कर देते हैं, ठीक है। एनिमल्स को भी उनमें नहीं नहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की बॉडी पे भी बहुत सारे वो होता है, कचरा होता है, उसके अलावा वो वहाँ पे वॉशरूम मतलब यूरिन भी पास कर सकते हैं, और जो डंग होता है यानी कि गोबर होता है वो भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाएगा, तो इसलिए हमें उनको भी डायरेक्ट उसमें बात नहीं करवाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ हार्ड टू ऑब्टेन इन इट्स प्योर फॉर्म, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो फ्रेश वाटर है, उसको मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर कार्स यूजिंग ए बकेट और अ स्पॉन्ज, कि हम जब अपनी कार वगैरह वॉश करते हैं, कार हो या फिर कोई और व्हीकल हो, तो हमें बकेट और स्पंज का यूज करना चाहिए, न कि डायरेक्ट उससे
पाइप के थ्रू हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे वाटर वेस्ट होता है। वी शुड क्लोज द टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज एंड चेक इफ़ द वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम देम, कि हमें जब भी पानी को यूज करते हैं तो टैप्स को आफ्टर यूजिंग बंद कर देना चाहिए अच्छे से और देखना चाहिए कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। वी शुड रीयूज़ किचन वाटर टू वाटर प्लांट्स, तो हमारा जो किचन का पानी हम यूज करते हैं उसको हम बाद में प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वी शुड कंजर्व वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो क्या बोला गया है कि हमें पानी को संरक्षण करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, एक तो जो रेन वाटर है उसको, ताकि वो हम हार्वेस्टिंग में यूज कर सके, और सेकंड दूसरी जो भी कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनके थ्रू भी हमें पानी को स्टोर करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। नाउ आई नो में मीन्स कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल या इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन, तो ये हमने देखा है। इसके बाद है कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, डैम्स आर बिल्ड फॉर इरिगेशन पर्पज। जो हम नहरें बनाते हैं, कुएं, टैंक्स और डैम बनाते हैं, वो किस लिए होता है, ताकि हम उनसे सिंचाई के लिए उस पानी को यूज कर सकें। इन विलेजेस पीपल डिग वेल टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू सरफेस। तो गाँव में क्या करते हैं लोग, कुएं खोदते हैं या कुएं बनाते हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पे ला सकें। पीपल कलेक्ट वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में पानी को कैसे स्टोर कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, टैंक और पॉन्ड्स में कलेक्ट करके। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू होल्ड वाटर। क्यों बनाए जाते हैं डैम्स रिवर पे, ताकि पानी को होल्ड कर सके, रोक सकें। डैम्स आर ऑल्सो यूज फॉर द अदर पर्पज। कौन कौन से पर्पज के लिए यूज करते हैं इनके अलावा, जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड फिश ब्रीडिंग। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम अपने डैम्स को यूज करते हैं ताकि हम वहाँ पे पानी को स्टोर कर सकें या कलेक्ट कर सकें, और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, फ्लड को कंट्रोल कर सकें और वहाँ पे फिश ब्रीडिंग कर सकें। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।